आइए, बोर्ड पर आज ये सवाल आप देख रहे हैं, ये अगेन वर्क एंड टाइम से आपको क्वेश्चन है। ठीक है, तीन तीन वैरायटी इसका होता है इस क्वेश्चन का, और इस क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से और शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे अभी आप जानेंगे। चलिए, मेथड नंबर 1। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, और इफिशियंसी जो होता है, जो कार्य क्षमता होता है ना, जो कार्य क्षमता होता है, ये रेसिप्रोकल होता है किसका? दिनों का। यानी अगर मैं ये कहूं कि ए किसी काम को 2 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 3 दिन में कर सकता है, तो ए की कार्य क्षमता 2 ना होके 3 हो जाएगी। ठीक है, यानी यहां पे दिया हुआ है कि ए और बी दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, उसका अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट इसका उल्टा, 3:2। ठीक है, अब आइए, बोल रहा है कि ए बी से 6 दिन ज्यादा लेता है काम करने में। ए बी से 6 दिन ज्यादा लेता है काम करने में। ठीक है, तो हमको दिन मिल गया है। अब आपको ये चीज तो मालूम होगा ना, या नहीं मालूम है तो देख लीजिए। अनुपात को कंप्लीट लिखने का क्या तरीका है? जस्ट इसको x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी ए किसी काम को अब कितने दिन में कर सकता है? 3x दिन में। बी किसी काम को अब कितने दिन में कर सकता है? 2x दिन में। और दोनों का अंतर कितना है? दोनों का अंतर है 6 दिन। यानी ए जो है वो बी से 6 दिन कम लेता है, तो ए और बी दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 6 दिन के बराबर। ठीक है, तो x बराबर मेरा कितना आ गया? 6। x बराबर आ गया 6। अब देखिए, इसको कुछ नहीं करना है, बस उठा के यहाँ पटक दीजिए ए पे, और उठा के पटक दीजिए बी पे। जैसे ही पटकिएगा आपको पता चल जाएगा ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 3 गुना 6 यानी 18। और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है? 2 गुना 6 यानी 12। यही हो गया इसका आंसर। आपसे ए पूछे चाहे बी पूछे, आप इस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। दूसरा नंबर मेथड क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस बिल्कुल देख के उसको मारना है। चलिए आइए वो दिखाते हैं आपको, देख के मारना है। ठीक है, कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है 2:3। कार्य क्षमता का अनुपात है 2:3। अब आपसे पूछा कि ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो कितने दिन में कर सकता है? ए को छोड़ देंगे, ए का इफिशियंसी छोड़ देंगे, बी का इफिशियंसी पकड़ लेंगे, दोनों का अंतर यानी 3 - 2 कितना हो जाएगा? 1, और गुना जितने का दिनों का अंतर आ रहा है। यानी बोला था ना ए बी से 6 दिन ज्यादा लेता है, कुछ भी बोल सकता है, 6 दिन ज्यादा लेता है, 6 दिन कम ले सकता है, कुछ भी रहे, बस यहाँ पे उतना उसको लिख देना है। देखिए, ऊपर है 3, नीचे है 1, और ये हो गया 6, 6 × 18। यही आया था ना आंसर हमारा। a = 18, यानी 18 दिन में कंप्लीट कर सकता है। अब आते हैं बी में। कहिएगा सर बी का भी निकाल के बताइए। निकाल लीजिए, बी का जब निकालेंगे तो बी को साइलेंट कर दीजिए, ए का पकड़िए, ए ऊपर। ठीक है, नीचे डिफरेंसेस इनटू कितने दिनों का अंतर? 2 गुना 6 आ गया ना 12। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए, इसी क्वेश्चन का दूसरा वेरिएंट क्या है? इसको अब गुणे में दिया है। पहला जो मैंने क्वेश्चन देखा हम लोगों ने, उसका क्या लिखा हुआ था? अनुपात में। अब क्या दिया रहेगा? गुणे में। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं कि ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है। बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय लेता है, तो बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा? आइए, ए की कार्य शक्ति बी की 5 गुनी है, यानी बी का अगर कार्य शक्ति x है, बी का अगर कार्य शक्ति x है, तो ए का कार्य शक्ति कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब देखिए, इन दोनों का अगर हम रेशियो ले लेते हैं तो कार्य शक्ति का, ये चूंकि कार्य क्षमता है, कार्य शक्ति है, तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 5x अनुपात x, यानी 5:1 का अनुपात में इन लोगों का कार्य क्षमता है। अब हम वापस पिछला ही कंसेप्ट में जाने वाले हैं। क्या है? देखिए, ये है कार्य क्षमता, यानी ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी 1:5, 1:5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी किसी काम को करने में ए से 12 दिन अधिक समय लगता है, यानी ये दोनों का अंतर कितना है? 12 दिन का। बी जो है वो ए से कितना दिन अधिक समय लेता है? 12 दिन का अधिक समय लेता है। ठीक है, तो 5x - x बराबर 12। यहाँ कितना हो जाएगा? 4x। 4x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12/4, यानी
4 3 12, x बराबर 3, और जैसे ही x बराबर 3 आया कहाँ पटकना है, इसको यहाँ उठा के एक जगह पटक दीजिए और एक जगह यहाँ पे पटक दीजिए। ठीक है, इससे क्या मिल जाएगा हम लोगों को, कार्य कितने दिन में कर सकता है, ए कितने दिन में कर सकता है कार्य, तो 3 गुना 1, और बी किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 5 गुना 3, यानी 15 और 3। ठीक है, इसी को अब दूसरे तरीके से चलिए देखते हैं, शॉर्ट ट्रिक से। देखिए ए और बी ये दोनों का हम लोगों का कार्य क्षमता का अनुपात दिया था, और हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि अगर बी का पूछेगा ना, बी का पूछेगा तो बी वाले को साइलेंट रख देना है, बी का कार्य क्षमता साइलेंट यानी ए हटा देना है। ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि हम लोग निकाल रहे हैं किसका, बी का ही, तो जिसका निकालेंगे उसका हटा देंगे, किसका लिखेंगे, ए का, बचे वाले का, और नीचे दोनों का क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस यानी 4, और कितना दिन का अधिक समय और या कम समय का अंतर आ रहा है, 12 दिन का, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया, 15। तो आया था ना हमारा, बी कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। अब जब बी 15 दिन में कर सकता है तो ए कितने दिन में कर सकता है, कितना दिन अधिक ले रहा है, 12 दिन अधिक ले रहा है, तो जस्ट 12 घटा देंगे हम, तो पता चल जाएगा कि ए कितने दिन में कर सकता है, 3 दिन में कर सकता है। ठीक है, इसका एक और वेराइटी आता है क्वेश्चन का। ठीक है, अब परसेंटेज में दिया रहेगा। ठीक है, तो परसेंटेज वाला क्वेश्चन को किस तरीके से डील करेंगे, चलिए आइए वो भी देखते हैं। ठीक है, देखिए प्रतिशत वाला जो सवाल है, हम ए की कार्य शक्ति बी की 60% है, किसी काम को करने में, कौन किसी काम को करने में, ए किसी काम को करने में बी से 22 दिन अधिक समय लेता है, तो बी उस काम को करने में कितना दिन लेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दिया हुआ है कार्य शक्ति परसेंटेज में, तो ए की कार्य शक्ति बी की, देखिए जिस तरीके से क्वेश्चन बोला है उस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ए की कार्य शक्ति बी की माने गुना 60% है, 60/100। ठीक है, काटिए इसको, 2 3 6, 2 5 10, कितना आया, ए बराबर बी गुना 3/5। बी को इधर नीचे लेके आ जाएंगे तो ए बटा बी बराबर 3/5, यानी A/B बराबर कितना आया, 3:5। ये क्या है, कार्य शक्ति यानी इफिशियंसी है, ये है इफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए इफिशियंसी से कितना समय अधिक लेता है, ए किसी काम को करने में 20 से 22 दिन अधिक लेता है, यानी इन दोनों का डिफरेंसेस कितना हो जाएगा, वापस वही पिछला वाला कंसेप्ट, 2x हो जाएगा ना, 5x माइनस 3x, 2x बराबर कितना, 22, यानी x बराबर कितना आ गया, 11, x बराबर आ गया 11। अब इसको कहाँ पटकना है, सीधा ले जाके दिनों में पटकना है। अब दिन हमको निकालना अगर रहेगा तो हम बताए हैं कि इफिशियंसी जो होता है वो दिन का, यानी ए कितने दिन में करेगा और बी कितने दिन में करेगा, उसका रेसिप्रोकल होता है, यानी ए करेगा 5x दिन में और बी करेगा 3x दिन में। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना, 5:3, A/B है ना 5:3, ए किसी काम को 5x दिन में और बी किसी काम को 3x दिन में कर सकता है। x बराबर हमारे पास में कितना है, 11, यानी 5 गुना 11, ए करेगा 55 दिन में और बी करेगा 5 गुना 3, यानी 11 गुना 3 यानी 33 दिन में, और बी करेगा 3 गुना 11 यानी 33 दिन में। अब जरा देखिए दोनों का डिफरेंसेस आ रहा है ना 22, दोनों का डिफरेंसेस आ गया 22, तो वही बोल रहा था कि 22 दिन अधिक समय लेता है। अब ये तो हो गया मेरा कंसेप्ट के थ्रू। अब शॉर्ट ट्रिक क्या करता है, देखिए एफिशिएंसी क्या निकल के आया था हम लोगों का, A/B बराबर 3:5। तो यहाँ पे बोल रहा है कि बी किसी काम को करने में, उसी काम को अकेले करने में कितना दिन का समय लेगा, तो बी का अगर निकालना है तो क्या बताए थे, बी का हटा दीजिए, किसको पकड़िए, ए का पकड़िए, ए ऊपर और नीचे क्या, नीचे दोनों का डिफरेंसेस यानी 2 और गुना कितना, दिनों की संख्या, यानी दोनों का काम करने का अंतर कितने दिन का आ रहा है, 22 दिन का। तो यहाँ पे लिखेंगे 22, तो 2 गुना, ठीक है 2, 11 बार पे कट जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 दिया 33, यही आया था ना बी का। अब बी का आ गया 33, तो एक अगर बोलिएगा सर ऐसे निकालिए, तो देखिए ए बराबर क्या हो जाएगा मेरा, बी को हटा देंगे, ए को हटा देंगे, बी लिखेंगे तो बी बटा दोनों का डिफरेंसेस 2 गुना कितना 22, 2 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 बचे 55। ये आ गया, ये 3 टाइप का क्वेश्चन, इसका कार्य क्षमता से रिलेटेड ये 3 टाइप का आता है। पहला आपसे पूछेगा कि अनुपात दिया रहेगा, ए और बी के दोनों का अनुपात दे देगा, दूसरा में लिख देगा इतना गुना है, और तीसरा में ये प्रतिशत वाला देकर आपको पूछेगा। तो ये दोनों मेथड है, आप दोनों मेथड से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कौन सा मेथड पसंद आएगा। ठीक है।